बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए नहायत ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है और कम मिसालों से ये तैयार होता है। कीमा प्याज की ये रेसिपी आप किसी दावत में भी बना सकते हैं। इफ्तार पार्टी में भी आप इसको डिनर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। जितनी आसानी से ये बनती है उतनी ही मज़े की ये बनकर रेडी होती है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो कुछ खड़े मिसाले हैं। यहाँ लौंगे हैं मेरे पास 5 से 7, दालचीनी के 2 टुकड़े और 2 बड़ी इलायची और हाफ़ चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, ये शामिल कर दिया है। थोड़ा सा कड़कड़ा जाए तो यहाँ एक प्याज है मेरे पास बड़े साइज़ का, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि कच्चापन इसका दूर हो सके। यहाँ कीमा है मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी के करीब, जिसको मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से भून लें ताकि इसकी कच्ची महक भी ख़त्म हो जाए और कीमा का कलर भी चेंज हो जाए। 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है ताकि ये अदरक लहसुन और कीमा अच्छे से भून सके और प्यारी सी महक भी आना शुरू हो जाए। यहाँ 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। तो माशाल्लाह से कीमा अच्छा सा भून चुका है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। टमाटर ले लिए हैं मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के, जिसको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें और इसमें मिसाले शामिल कर लें। नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून और यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1 टीस्पून, खुश्क धनिया भी 1 टीस्पून है, ये इसमें शामिल कर दें। बस जी ये तमाम मिसाले हम शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें ताकि मिसाले हमारे कीमे में यकजान हो जाएं और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो हम यहाँ पर गलने के लिए पानी यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो पानी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है और कवर लगा दिया है। हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो बहुत ही प्यारी खुशबू यहाँ पर मेरे किचन में आ रही है और मज़ेदार सा ये भुन भी चुका है। मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए दही शामिल करने लगी हूँ हाफ़ कप के करीब। यहाँ खुश्क हरा धनिया मैंने शामिल किया है और कुछ अदरक के पीसेस हैं और हरी मिर्चें हैं यहाँ पर मेरे पास। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। मज़ीद इसकी भुनाई शुरू कर दें ताकि जो हमने दही शामिल किया था उसका पानी भी खुश्क हो जाए और जो एक्स्ट्रा हमारा कीमे में पानी था वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कीमा अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। अब एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है मोटे मोटे स्लाइसेस में, इसको शामिल कर दें और कुछ हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें और इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। अब प्याज़ों को स्पैचुला की मदद से खोलते जाएं ताकि ये लच्छों की सूरत में आ जाए। अब प्याज को हमने यहाँ पर पकाना नहीं है बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करना है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब। इससे बहुत ही प्यारी हमारी सालन में खुशबू आ जाएगी। तो लीजिए जनाब, हमारा कीमा और प्याज की ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। पराठों के साथ लें या नान के साथ इसको सर्व करें, निहायत ही डिलीशियस और मज़े का लगता है। खाने के साथ साथ ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और मज़े की ये लगती है। फटाफट से ये बन जाता है। अगर आप इसको चिकन के कीमे में बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी होगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।
बहुत मेहनत और तवज्जो से हम रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो आप अगर सब्सक्राइब कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।